बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर नोमान अहमद। आज अगर देखा जाए तो हर 10 में से 3 लोगों का टेस्टोस्टेरोन लेवल लो है। टेस्टोस्टेरोन लेवल बेसिकली आपकी मर्दानगी को रिप्रेज़ेंट करता है और आपके जिस्म में होने वाली जो चेंजेज़ रहते हैं, उनको कंट्रोल करने में अहम किरदार अदा करता है। अगर आप भी ओबेसिटी का शिकार हैं, मोटापे का शिकार हैं, तो डेफ़िनेटली आपकी बॉडी में भी टेस्टोस्टेरोन बहुत कम रहेगा। टेस्टोस्टेरोन कम होने का मेन मसला हमारे जिस्म के अंदर रहता है हार्मोनल इम्बैलेंस, और ये हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन ये हमारे जिस्म के अंदर ताकत प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि इसे ताकत का हार्मोन कहा जाता है। अगर आप आज से 30 साल पीछे जाएँ, तो 30 साल पहले जिन लोगों के अंदर टेस्टोस्टेरोन 50 साल की एज में पाया जाता था, आजकल के नौजवानों के अंदर जो 30 प्लस हैं, उनके अंदर उतना टेस्टोस्टेरोन पाया जाता है। यानी जितने इंसान के अंदर बॉडी हार्मोन्स जनरेट होने का प्रोसेस जैसे-जैसे इंसान बढ़ता जाता है, वैसे-वैसे डिक्रीज़ होता जाता है। तो 50 ईयर एज में अगर 30 साल पहले की बात कर लें, तो हार्मोनल का इम्बैलेंस आज के नौजवान के अंदर पाया जाता है। मीन दैट कि हमारी डाइट्स जो है वो प्रॉपर नहीं है। हमने डाइट्स को प्लान्स को फॉलो करना छोड़ दिया और साथ में हम ऐसी मेडिसिन्स खाना स्टार्ट कर दिए जो हमारे टेस्टोस्टेरोन की हेल्थ के लिए नुकसान देती है। मैं आपको बताऊँगा कि टेस्टोस्टेरोन किन मिनरल्स की मौजूदगी में बहुत ज़्यादा बनता है और उनके लिए कौन-सी ऐसी मेडिसिन्स यूज़ की जाएँ जिनसे टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन बिल्कुल नॉर्मल हो जाए और आपके जिस्म में मर्दानगी का हार्मोन बढ़े, आपको जाके प्रॉब्लम्स ना क्रिएट करने पड़े। आगे एज में जाकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, बॉडी हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ आ जाते हैं। जो जिम जाने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा मुतासर हो जाती है। मेन इसमें जो प्रॉब्लम रहता है, वो आपका गायनिकोमेस्टिया का प्रॉब्लम है। छाती का एरिया बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, फीमेल की तरह की छाती हो जाती है, जो मेल के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहता है। ऐसे केस में उन्हें अपने टेस्टोस्टेरोन के ऊपर गौर करना चाहिए। टेस्टोस्टेरोन की नॉर्मल प्रोडक्शन क्या होती है? बेसिकली ये हमारे जिस्म में 300 नैनोग्राम पर डेसीलीटर से लेकर 900 नैनोग्राम पर डेसीलीटर तक होता है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आपका 300 ग्राम के आसपास अगर टेस्टोस्टेरोन बॉर्डर लाइन पर आया है, तो आपका टेस्टोस्टेरोन नॉर्मल है। ऐसे पेशेंट के मुकाबले में, ऐसे शख्स के मुकाबले में जिसका टेस्टोस्टेरोन 700 नैनोग्राम पर डेसीलीटर है और आपका टेस्टोस्टेरोन 400 नैनोग्राम पर डेसीलीटर है, तो डेफ़िनिटली इन दोनों का एक बहुत बड़ा डिफ़रेंस होगा मसल मास के अंदर, बॉडी स्ट्रक्चर के अंदर और साथ में उनकी सेक्सुअल लाइफ़ के अंदर एक बहुत बड़ा रोल रहता है टेस्टोस्टेरोन का। टेस्टोस्टेरोन पैदा कहाँ से होता है? टेस्टोस्टेरोन मैन के अंदर पैदा करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने 2 टेस्टिस पैदा किए हैं। उन टेस्टिस के अंदर सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन बेसिकली पैदा होता है और उस टेस्टोस्टेरोन ने पूरी बॉडी के अंदर 90% जनरेशन करनी होती है और 10% जो जनरेशन रहती है वो आपकी किडनीज़ के ऊपर 2 ग्लैंड्स रहते हैं जिन्हें एड्रिनल ग्लैंड्स कहते हैं। उन्होंने हार्मोन्स भी सिक्रेट करने होते हैं और मेन उनका जो हार्मोन रहता है वो 10% टेस्टोस्टेरोन होता है। यानी किडनीज़ भी हमारे टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। अब मेनली हम ये बात कर लेते हैं कि इस टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने के लिए क्या किया जाए? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये देखना चाहिए कि हमारा बॉडी फैट बहुत लो होना चाहिए और बहुत लो भी नहीं होना चाहिए, यानी दरमियाने लेवल का होना चाहिए। क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर लो हो जाता है तो ऐसे केस में भी टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन के ऊपर असर पड़ता है और बहुत ज़्यादा हाई जब बॉडी फैट रहता है, बेली फैट हाई हो जाता है, तो ऐसे केस में भी टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन लो हो जाती है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। टेस्टोस्टेरोन आपके जिस्म में मौजूद एलडीएल की मौजूदगी में बनता है। एलडीएल कहते हैं लो कोलेस्ट्रॉल को, जिसे घटिया कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। इनकी बाइंडिंग कैपेबिलिटी कुछ इस तरह की होती है कि हमारे टेस्टिकल्स उनको जनरेट करना स्टार्ट कर देते हैं टी हार्मोन्स को। अब होता क्या है, जब बॉडी फैट बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो बॉडी फैट के अंदर एक बहुत ही खतरनाक एंजाइम रहता है, जो इस टेस्टोस्टेरोन को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देता है और टेस्टोस्टेरोन को बढ़ने ही नहीं देता। उनकी बाइंडिंग कैपेबिलिटी के अंदर थोड़ा-सा बिगाड़ आ जाता है, जिसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन बन ही नहीं पाता। सेकेंडली अगर देखा जाए बॉडी फैट बहुत कम हो जाए, तो ऐसे केस में भी आपकी बॉडी को कोलेस्ट्रॉल चाहिए, तो कोलेस्ट्रॉल ऐसे में होगा नहीं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन बनेगा नहीं। ऐसे केस में किया क्या जाए? ऐसे केस में आपकी बॉडी के अंदर नॉर्मल कार्ब्स मौजूद रहने चाहिए। जब आपकी बॉडी में नॉर्मल कार्बोहाइड्रेट्स वाली डाइट्स जाएगी, डेली आप 1 से 2 ग्राम कार्ब वाली डाइट यूज़ कर लें। बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तो आपकी बॉडी के लिए कॉम्प्लिकेशंस हैं। आप 1 से 2 ग्राम यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपकी बॉडी को टेस्टोस्टेरोन के प्रोडक्शन में बहुत ही अहम हिस्सा आपका बन जाएगा। अब टेस्टिकल्स अल्लाह तबारक व तआला ने बॉडी से अलहदा ही लटकी हुई हालत में हमारे जिस्म के अंदर चस्पा किए हैं। उसका मकसद ये है कि वहाँ पर टेम्परेचर भी मेंटेन रहना चाहिए। हमारे जिस्म के अंदर एक ऑस्मो रेगुलेशन होता है, एक थर्मो रेगुलेशन होता है, एक प्रोसेस होता है एक्सक्रीशन। अब थर्मो रेगुलेशन में बॉडी का हीट जो है वो मेंटेन रखना है। हीट को मेंटेन रखने के लिए हमारे जिस्म के अंदर विटामिन डी की भी मौजूदगी की ज़रूरत है। विटामिन डी जब हमारे जिस्म में मौजूद नहीं रहेगा, ऐसे केस में भी आपके टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन के ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। तो विटामिन डी को आप नेचुरली कैसे ले सकते हैं? विटामिन डी इनटेक करने के लिए आपको सन एक्सपोज़र करना होगा।
आप मॉर्निंग में सूरज उग रहा होता है, ऐसे में हार्मफुल रेज़ नहीं होती सूरज की, आपको चाहिए कि 15 से 20 मिनट का सन एक्सपोज़र लें और जब सूरज ग़ुरूब हो रहा होता है, तब भी आपको सन एक्सपोज़र लेना चाहिए। गर्मी की बात हो रही है, सर्दियों में आप काफ़ी देर तक धूप में बैठेंगे तो आपकी स्किन के अंदर जब सूरज की रेज़ जाएँगी तो ऑटोमैटिकली विटामिन डी बनना स्टार्ट हो जाएगा, जो आपके जिस्म की हेल्थ के लिए तो ज़रूरी है ही है, हड्डियों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, साथ में टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन में भी अहम किरदार अदा करता है। तीसरा जो मेन प्रॉब्लम रहता है, हम एक्सरसाइज़ बहुत कम करते हैं, एक्सरसाइज़ से हमारी बॉडी के अंदर क्योंकि आप जब भी टेस्टोस्टेरोन की बात करेंगे तो स्ट्रॉन्गर हार्मोन्स के केस में आता है। स्ट्रॉन्गर हार्मोन का ये मतलब है कि हमारी बॉडी को स्ट्रांगली वर्कआउट करना पड़ेगा जिसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन होगा। हम बहुत नॉर्मल एक्सरसाइज़ करते हैं और हफ्ते में 1 से 2 दिन करते हैं, हमें चाहिए कि हफ्ते में 3 से 4 दिन लगातार स्ट्रॉन्ग एक्सरसाइज़ करनी चाहिए, वेट लिफ्टिंग को हल्की-फुल्की कर लें और साथ में आपकी बॉडी को इतना एक्सरसाइज़ करना चाहिए कि आपको पसीना आ जाए। मीन दैट कि आप 15 से 20 मिनट से लेकर 40 मिनट तक का एक्सरसाइज़ करेंगे, आपकी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन बनना स्टार्ट हो जाएँगे, ऑटोमैटिकली बनेंगे, आपकी बॉडी को मसनूई तौर पर भी इंजेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग टेस्टोस्टेरोन को मसनूई तौर पर जब बॉडी में इंजेक्ट कर लेते हैं, तो उनकी बॉडी को इंस्ट्रक्शंस मिल जाती हैं कि आपके जिस्म में टेस्टोस्टेरोन तो मसनूई तौर पर आ रहा है और टेस्टिकल्स ये इंस्ट्रक्शंस लेकर अपने आप को माफ़ कर लेते हैं, एक डोरमेंसी के पीरियड में चले जाते हैं, ख़ामीदगी के आलम में चले जाते हैं कि हमने तो अब टेस्टोस्टेरोन बनाना ही नहीं है। आपकी बॉडी को टेस्टोस्टेरोन के लिए इंस्ट्रक्शंस चाहिए और ये इंस्ट्रक्शंस उन्हें तब मिलेगी जब आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा वर्कआउट होगा और वर्कआउट की वजह से आपकी बॉडी इंस्ट्रक्शन देगी कि अब टेस्टोस्टेरोन चाहिए, तो आपकी बॉडी ऐसे में टेस्टोस्टेरोन को जनरेट करना स्टार्ट कर देगी। बिना किसी टाइम वेस्ट किए अब डायरेक्टली होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ चलते हैं कि कौन-सी ऐसी ज़बरदस्त होम्योपैथिक मेडिसिन्स हैं, जिन्हें लेने से आपका टेस्टोस्टेरोन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। एक और चीज़ है सेलेनियम की डेफिशिएंसी की वजह से भी आपके जिस्म के अंदर टेस्टोस्टेरोन लो हो सकता है। ज़िंक की डेफिशिएंसी की वजह से भी आपकी बॉडी का टेस्टोस्टेरोन लो हो सकता है। ऐसे में ये वाइग्रा से या दीगर मेडिसिन से कवर अप नहीं होगा। आपको चाहिए हार्ड एक्सरसाइज़ और साथ में डाइट प्लान के साथ-साथ होम्योपैथिक मेडिसिन। होम्योपैथिक मेडिसिन्स में सबसे पहली मेडिसिन होती है ज़िंकम सल्फ़, जिसके अंदर ज़िंक बहुत ज़्यादा पाया जाता है और टेस्टोस्टेरोन को प्रोडक्शन में बहुत अहम किरदार अदा करती है। ऐसे केस में आप इसे 6x की पोटेंसी में ले लें, 2 कतरे सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम अपनी ज़ुबान पे डालें, इंशाअल्लाह ताला आपका टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। सेकंड जो मेडिसिन रहती है, उसका नाम है सेलेनियम और सेलेनियम ऐसे केस में आप 3x में ले लें या 30 सीएच पोटेंसी में ले लें। अगर आप 3x में ले रहे हैं तो 2 गोली सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम टाफ़ी तरह चूसनी है, आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि 30 पोटेंसी में लिया जाए तो ऐसे में आप 2 कतरे ज़ुबान पर टपकाएँ सुबह, खाली पेट 2 दोपहर में और 2 शाम में। कोशिश ये करें कि होम्योपैथिक मेडिसिन लेने से पहले खाली पेट होना चाहिए। अगर आपने खाना खा लिया तो 1 घंटा बाद आपने मेडिसिन को डायरेक्टली अपनी ज़ुबान पे टपकाना है जो पोटेंसी में बताई जाती है। अब मेनली जो होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन आपको बताया जाएगा जो टेस्टोस्टेरोन को हाई पीक पर ले जाएगा उसमें पहली मेडिसिन जो आजकल हर कंपनी बना रही है उसका नाम एस्फाल्टम है। शिलाजीत के नाम से आती है, मसूल फार्मास्यूटिकल कंपनी भी बना रही है और साथ में इंडिया के अंदर ये जर्मन कंपनी भी बना रही है एस्फाल्टम के नाम से। आप पाकिस्तानी ले सकते हैं या जो आपको कोई अच्छा होम्योपैथिक डॉक्टर बना के देता है, आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। मदर टिंचर में लें या 1x में लें, बहुत ही ज़बरदस्त रहती है क्योंकि इसके अंदर सारे ज़रूरी मिनरल्स पाए जाते हैं। और सेकंड मेडिसिन है ट्राइबुलस्टर। ट्राइबुलस्टर एक ऐसी ज़बरदस्त मेडिसिन है जो आपके टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन में अहम किरदार अदा करती है और साथ ही साथ आपके जिस्म की एनर्जी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स रहते हैं, उनको भी टैकल आउट करती है। स्पर्म की प्रोडक्शन, स्पर्म की क्वालिटी और क्वांटिटी को भी इंक्रीज़ करती है। सेमिनल वेसिकल्स के ऊपर उनका बहुत ही अच्छा किरदार होता है। क्योंकि सेमिनल वेसिकल्स ऐसे ग्लैंड्स होते हैं, ऐसी थैलियाँ होती हैं जिन्होंने बेसिकली सीमेन को जनरेट करना होता है और साथ में ये हमारे टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन में भी अहम किरदार अदा करते हैं। अगर सेमिनल वेसिकल्स तगड़ी होगी तो आपका टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। अगर इन्हीं में अगर कोई बिगाड़ आ जाता है, कुछ जात खाने की वजह से ये सिकुड़ जाती हैं, ऐसे केस में आपकी सेमिनल वेसिकल्स के अंदर प्रोडक्शन ऑफ सीमेन बहुत कम होगी, क़ुव्वत-ए-हयात कम बनेगा और साथ में टेस्टोस्टेरोन भी ऑटोमैटिकली लो हो जाएगा। ऐसे तमाम मामलात को ठीक करने के लिए आप इन दोनों मेडिसिन्स को मिला लें इक्वल क्वांटिटी में 10 बूँद 1/4 कप पानी में डाल के सुबह यूज़ करें और 10 बूँद आप रात में यूज़ करें। अगर आपको पानी में यूज़ करने से दिक्कत होती है, हीट बहुत ज़्यादा बॉडी की बढ़ जाती है, तो आप पानी की बजाय दूध का इस्तेमाल कर लें और दिन में सिर्फ़ एक ही दफ़ा मॉर्निंग में खाना खाने के 1 घंटा बाद आप 20 बूँद 1/4 कप दूध के अंदर डाल के इस्तेमाल करें। साथ में थोड़ा-सा शहद अगर ऐड कर लेते हैं तो और आपकी बॉडी में एनर्जी इनरिच हो जाएगी। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।